और चलिए अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ के 35वें दिन भी भारी भीड़ उमड़ी है। अब तक 52 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और महाकुंभ हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वहीं कुंभ पर सियासत भी लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। आज महाकुंभ का 35वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 52 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ में रविवार की छुट्टी होने के चलते जबरदस्त भीड़ है। मेले के अब 10 दिन बचे हैं। ऐसे में परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 15 मिनट मिल गए। 5 मिनट में खोई 15 मिनट में मिल गई। ये व्यवस्था है योगी जी की ये टॉप की व्यवस्था मैंने 5 मिनट में व्यवस्था जबरदस्त है। बात से भैया आप काफी जो है दुखी लग रहे हैं। भैया खुश हुए गए। नहीं, व्यवस्था जबरदस्त है। और ये सनातन का ये जो है ना तेज है सब, ये सनातन धर्म का तेज है सब। ये योगी जैसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तभी हमारे देश का कल्याण है। योगी और मोदी जी देश को आगे ले जाएंगे, बस सही है। शनिवार के दिन भी कुंभ में स्नान के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। इसे लेकर प्रशासन ने न सिर्फ पुख्ता इंतजाम किए, बल्कि सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक भीड़ प्रबंधन के स्पेशल प्लान पर फोकस किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ओवरपुल पर खड़ी है और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, श्रद्धालु और श्रद्धालु, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चों को लेकर आ रहे हैं, कुछ अपने माता पिता को जो असमर्थ हैं उनको कंधे पे बिठा के ले रहे हैं, कुछ रिक्शे का सहारा ले रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से महाकुंभ परिसर में मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। सीएम योगी ने इस दौरान महाकुंभ के संदेश का फिर जिक्र किया। व्यवस्था सब ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया व्यवस्था, मतलब कह नहीं सकते हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही है। पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी को 1.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। सामान्य दिन पर सबसे ज्यादा 28 जनवरी को 5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को 7.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। बसंत पंचमी पर 2 फरवरी को 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। वहीं अब तक यानी 16 फरवरी तक यह आंकड़ा 52 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनके बगैर कैसे होता। माननीय प्रधानमंत्री जी है और एक योगी जी है, डबल इंजन की सरकार है, तभी तो इतना ग्रैंड स्केल पे सब हो रहा है। जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सारे इंतजाम का उन्होंने मॉनिटरिंग करने का काम किया, मैं मानता हूं जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था करते हैं ये आसान काम नहीं है, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है बहुत बेहतर प्रबंध रहा। भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। भारत की पुरातन संस्कृति, वेद, विज्ञान, संस्कृति, पुराण, इन सब में महाकुंभ का एक विशेष महत्व है और इसीलिए भारत की जनता की बड़ी आस्था है। और हम समभाव, समरसता का भाव, न किसी जाति धर्म विशेष नहीं, सबको एक साथ मिलकर आध्यात्मिक इस ऊर्जा से नई सामर्थ्य है, नई शक्ति है, लोगों के मन में आंतरिक ऊर्जा से नई चेतना है। कल्पवास खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुंभ के अद्भुत रंग हर किसी को सम्मोहित कर रहे हैं। न सिर्फ कुंभ में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है, बल्कि हर कोई इसकी तारीफ भी करता दिख रहा है। इतना आनंद, इतनी दिव्यता, इतनी सुंदर व्यवस्था, ऐसी शांति, ऐसा निर्मल जैसा जल, और गाकर आपने सही कहा, हमारे यहाँ कहते हैं अरे तेरे बाग गंगा, ऊपरी बाग जमुना, अरे बिचवा में सुरसती के धार, तब संगम बना। ये महाकुंभ का जो कोई क्षण है वो हर एक को, हिंदू को यहाँ आके अनुभव करना चाहिए। हमारे देश हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है और इसलिए हर एक को जिस तरीके से हमारे योगी जी ने अतिशय बहुत अच्छा नियोजन इस सब चीज का किया है।
कुंभ में एक तरफ कल्पवासी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाकुंभ में स्नान का पुण्य लाभ लेने के लिए लाखों लाखों श्रद्धालु कुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो माना जा रहा था सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या विदेशी, क्या देश। सर कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बढ़िया लगा? मजा आ गया। महादेव के नारे लगाते लोग दिख रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या महिला, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा रिश्ता है, बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक लगा? एकदम भव्य दिव्य संगम योगी जी और हमारे मोदी जी की जो ये प्रधानता उन्होंने रखा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम लोग आए बड़ी ही सुदृढ़ और सही तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ मौजूद है वो भावुक हो रहा है, क्योंकि उसने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि ऐसे इंतजाम, ऐसे दिव्य दर्शन उन्हें होंगे। महाकुंभ 2025 में न सिर्फ योगी सरकार के प्रबंधन की तारीफ संतों से लेकर विदेशी श्रद्धालुओं ने की है, बल्कि एक के बाद एक महाकुंभ नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुंभ अपने अभियान के 35 दिन का पड़ाव पूरा कर चुका है और इस दौरान 52 करोड़ से अधिक देसी और विदेशी श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। एक तरफ कुंभ हर दिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, तो वहीं अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के नेता सियासी सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर इन सवालों का सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार करारा जवाब भी दे रहे हैं। सुनिए। कुंभ की शुरुआत के साथ ही सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया था। पहले विपक्षी नेताओं ने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो फिर कुंभ में स्नान के न्योते का जिक्र करके सियासी दांवपेच चले गए। कुंभ अपने अभियान के 35 दिनों का पड़ाव पूरा कर चुका है और इस दौरान 52 करोड़ से ज्यादा देसी और विदेशी श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। एक तरफ कुंभ हर दिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, तो वहीं अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के नेता सियासी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कुंभ में आंकड़ों की सियासत को लेकर अखिलेश यादव भटके नजर आ रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने कुंभ में आंकड़ों को बढ़ाकर बताने के आरोप लगाए, तो अब उन्होंने कहा कि सरकार कुंभ के आंकड़ों को घटाकर बता रही है। वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा, तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता न सिर्फ कुंभ में स्नान कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही कुंभ पर सवाल भी उठाते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के नेता पहले ही कुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, तो वहीं अगले हफ्ते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कुंभ पहुंचेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा है कि प्रयागराज राहुल जी की मातृभूमि है और वहाँ से वो परिवार की उत्पत्ति है। आनंद भवन, स्वराज भवन गांधी परिवार के लिए नया नहीं है। वहाँ से पूरे नेहरू गांधी परिवार की वहीं से शुरुआत है। हमारे सबके लिए नया नहीं है। ये जो भी नए नए लोग जिनको अभी नया शौक लगा है, उनके लिए नया है। हमारे लिए वो एक पवित्र स्थान है, हमारे लिए वो देवभूमि है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहाँ से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा।
वहीं कुंभ पर खर्च को लेकर हुई सियासत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा पलटवार करते हुए न सिर्फ करारा जवाब दिया, बल्कि कहा कि कुंभ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करने जा रहा है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। एक तरफ विपक्षी नेता के सियासी बयान हैं, तो कुछ विपक्ष के नेताओं ने कुंभ की खुलकर तारीफ भी की है। अनुपम अनुभव है, इस अनुभव का विवरण नहीं दिया जा सकता, अकल्पनीय अनुभव है। मैं तो बचपन से आता रहा हूँ, हमारी दादी कल्पवास करती थी, नानी, तो कई बार मैं कुंभ आया, पिछले कुंभ में भी आया था, तो इस अनुभव को कोई जवाब नहीं है। ये धार्मिक परंपरा के अनुसार है और इसका अपना एक विशेष महत्व है। किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, केवल आके यहाँ देखने की जरूरत है। मैं सेक्टर 9 से चला हूँ और अभी 2 बजे यहाँ पहुँच पाया हूँ, 5 घंटे में। ये जनसैलाब है और ये 60 करोड़ नहीं, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ 10-20 किलोमीटर इधर उधर नहा ले रहे हैं, जिनकी गिनती भी नहीं हो पा रही। ये आंकड़ा और ज्यादा होगा। कुंभ पर सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। मैं भगवान के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, माँ गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूँ। तो किसी को कोई नकारात्मक बात कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुंभ हमारी सभ्यता की आस्था है। श्रद्धालु आए, बड़े धैर्य के साथ आए, जनता के बीच में आए, तब कुंभ भी संभलेगा, लोगों की आस्था भी रहेगी। अब तक 53 करोड़ आस्थावान लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। 2027 सामने है और अब तक 53 करोड़ लोगों ने संगम में गोता लगा लिया है। 26 तारीख आते आते मुझे लगता है 60 करोड़ का आंकड़ा पूरा होगा। लगता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी प्रयागराज में है, संगम में है, गोता लगा रही है। कुंभ को सियासी दावपेच में इस्तेमाल करने को लेकर विपक्ष का आखिर प्लान क्या है? हालांकि दूसरी तरफ सीएम योगी के कुंभ प्रबंधन और व्यवस्थाओं पर संतों की मुहर पहले ही लग चुकी है, तो वहीं देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भी कुंभ की खुलकर तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से एक ही संदेश, एकता से अखंड रहेगा देश। हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि संवैधानिक पद पर रहकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से संदेश, एकता से अखंड रहेगा देश। सीएम योगी ने कहा कि हमें सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा। महाकुंभ का संदेश एकता, हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार है। और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भारत में सुरक्षित है, तो हम भी इसमें सुरक्षित हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा
हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। महाकुंभ के बहाने बीजेपी अपनी मार्केटिंग में जुटी है। संवैधानिक पद पर रहकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लगातार आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की पॉलिसी तय करती है। आप संवैधानिक पद पर बैठकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश के हालात क्या हैं। आज आपकी सरकार से हर वर्ग परेशान है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की आड़ में जिस तरह से 7,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरीके जो बहाया है, ये भी जनता जवाब जरूर मांगी। कुंभ में श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाए और वापस घर तक चले जाए, उनको असुविधा ना हो। केवल समाजवादी पार्टी इतना ही चाहती है और इतना ही कुंभ पे बोलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, परंपराएं, आस्था सब राजनीति का विषय है। हम समाजवादियों के लिए धर्म, परंपराएं, आस्था वो राजनीति का विषय नहीं है। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर पलटवार किया। उनका कहना है कि महाकुंभ में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे विपक्ष का बौखलाना स्वाभाविक है। गोता लगा लिया है। 26 तारीख आते आते मुझे लगता है 60 करोड़ का आंकड़ा पूरा होगा। लगता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी प्रयागराज में है, संगम में है, गोता लगा रही है। तो विपक्ष का बौखलाना, उल जरूर बातें करना और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये स्वाभाविक है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान के आंकड़ों पर तंज कसते हुए 60 करोड़ लोगों के स्नान करने का दावा किया था। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आपकी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संगम नगरी पहुंचकर परिवार के साथ पवित्र स्नान किया। उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें महाकुंभ में भाग लेने का मौका मिला। देखिए, मैं इस पवित्र मुहूर्त पे किसी को कोई नकारात्मक बात कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुंभ हमारी सभ्यता की आस्था है। श्रद्धालु आए, बड़े धैर्य के साथ आए, जनता के बीच में आए, तब कुंभ भी संभलेगा, लोगों की आस्था भी रहेगी। महाकुंभ में अब तक करीब 53 करोड़ लोग त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर चुके हैं, जिसे लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के जरिए सनातन और देश की अखंडता का संदेश देने की बात कही, तो वहीं सीएम योगी के बयान पर विपक्ष का वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज से विधायक सैदा खातून का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो आरती करने से मना करती दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक योग मुद्रा स्टैच्यू के उद्घाटन के दौरान सांसद जगदंबिका पाल ने पहले आरती की, फिर विधायक की तरफ थाली बढ़ाई। विधायक ने थाली लेने से मना कर दिया। विधायक के मना करने के बाद डीएम ने थाली ली और आरती की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये है वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले आपको जगदंबिका पाल यहां पर आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद वो आरती की थाली आगे बढ़ाते हैं, लेकिन विधायक के द्वारा यहां पर थाली को और आगे पास करने की बात कही जाती है।